नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डबल ए एडवेंचर्स। तो दोस्तों, हमारी टीम ने वृंदावन की प्रत्येक गली में विचरण किया और वहां की जनता से जाना आखिर क्या है वृंदावन में विशेष। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ए एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं श्रीधाम वृंदावन में। तो हमारे साथ मौजूद है प्रीति रंजन नंदा, जो कि आए हैं उड़ीसा से। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। तो हमने ऐसा सुना है कि आप पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पर पूरा आपने टूर किया है, तो कैसा क्या लगा आपको? सबसे पहले तो राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, मेरा जो आने का जो इंटरेस्ट जगह कहीं से, तो गुरु जी प्रेमानंद महाराज जी के कृपा से जगह। उनको सुनते सुनते यूट्यूब से श्री जी की कृपा, राधा माँ को मैं माँ संबोधित करता हूँ। उनके प्रति मेरा प्यार बढ़ा, थोड़ा भक्ति, थोड़ा बहुत गुरु जी की कृपा से बड़ा, थोड़ा नाम जपना शुरू किया। फिर बार बार मतलब आने का कोशिश कर रहा था बहुत, लेकिन आ नहीं पा रहा था। फिर बीच में अचानक से मेरा जॉब लग गया, तो जॉब में थोड़ा डिले हो गया ड्यू टू सब उसका कंपनी का कुछ प्रोसीजर की वजह से। तो मैं सोचा नहीं, वो सब राधा रानी की कृपा है कि मैं वृंदावन जाके दर्शन करके फिर अपने जॉब में ज्वाइन करने आ जाऊँगा। फिर मैं जब मेरा ज्वाइनिंग अभी करनी है आपको? हाँ, अभी ज्वाइनिंग करनी, अभी तक नहीं हुआ है। अब बहुत बढ़िया कि आपने एक बार सबसे पहले वृंदावन आ गए ज्वाइनिंग के पहले, तो बहुत ही वो सब तो राधा रानी की कृपा है। तो मेरा शुरुआत जब से हुआ, मैं 18 तारीख को यहाँ पहुँचने वाला था। ट्रेन में मेरे को 5 सज्जन मिल गए जो कि वृंदावन आ रहे थे। मैं उनको जानता नहीं था, वो ट्रेन में ही मेरे को मिले। वो भी वृंदावन आ रहे दर्शन करने, तो उनके साथ मेरा मुलाकात हो गई और पूरा दोस्ती यारी हो गई अपने। मतलब साथ में हम लोग आए, साथ में मथुरा उतरे, फिर साथ में आके से अपना होटल में रुके, इस होटल में रुके श्री जी धाम में, जो चित्रकूट और प्रेम मंदिर के बीच में है। यहाँ पे रुके हम लोग। फिर वहाँ पे हम लोग वहाँ से शुरू सबसे पहले हम किए प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन। जिस दिन हम लोग पहुँचे, ट्रेन डिले की वजह से थोड़ा हम दर्शन नहीं कर पाए। तो कितनी बजे तक आप पहुँचे थे यहाँ? हम लोग पहुँचे थे 2 बजे, मथुरा स्टेशन में पहुँचे थे। तो यहाँ आते आते 3 बज गया, इसलिए हम लोग को प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन नहीं हो पाया। तो उसके अगले दिन 2 बजे हम लोग प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए सुबह। फिर वहाँ से शुरू हुआ हमारा वृंदावन का दर्शन। सबसे पहले हम लोग गए बांके बिहारी जी, फिर उसके बाद राधा वल्लभ जी, फिर राधा रमन जी, फिर वहाँ पे गोपेश्वर महादेव। और सबसे इंटरेस्टिंग की बात बताओ, 2 बार हम लोग गए, जो 5 सज्जन थे मेरे साथ, और मैं दर्शन नहीं हो पाया गोपेश्वर महादेव की। पौड़ लग गया था दरबार में, उनको दर्शन नहीं हो पाया। तो उन लोग 2 दिन रह के फिर चले गए अयोध्या के लिए। लेकिन मेरे को भी जाना था, लेकिन मेरा डिले होते रहा, एक दिन कर करके अभी तक मैं वृंदावन में हूँ। हर दिन सुबह मेरा शेड्यूल है ये, सुबह उठूँ, नहा दो, फिर जाओ वृंदावन बांके बिहारी जी दर्शन, फिर अपना राधा वल्लभ जी दर्शन, फिर राधा रमन जी दर्शन, फिर गोपेश्वर महादेव जी, फिर आके वृंदावन परिक्रमा। हर दिन नहीं, हर एक दिन के बाद वृंदावन परिक्रमा। ये सब श्री जी की कृपा से। 2-3 दिन बाद ही जाने का था, बट यहाँ आके आपको इतना अच्छा लगा कि आप 10-12 दिन से आप यहाँ। अच्छा नहीं लगा ये, मतलब आने के बाद राधा रानी जी छोड़ ही नहीं रहे। ये सब यहाँ पे वृंदावन कोई अपने मन से नहीं आ सकता। जब राधा रानी की कृपा है तब वो आ सकता है, और जाएगा कब भी वो सब राधा रानी डिसाइड करेंगे। और दूसरे जगह आप कहीं भी जा सकते हैं अपने मर्जी से, लेकिन यहाँ पे वृंदावन में आना है तो सबसे पहले आपको राधा रानी की जब कृपा होगी तब आप आएंगे। और दर्शन तो उन्हीं की कृपा से सब होते हैं। यहाँ पे सब कुछ राधे राधे है, यहाँ कण कण में राधे राधे। कैसा लग रहा है? और ब्रज का धूल में तो मतलब ब्रज ही तो जो बोला जाता है कि ब्रजवासी। यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद मैं सुना था कि 4 चीज़ों को प्रणाम करना है। सबसे पहले यमुना जी को, ये जो ब्रज के जो पेड़ पौधे, ये सब पेड़ पौधे नहीं, ये सब ऋषि महर्षि है। तीसरा चीज़ यमुना जी को, चौथा चीज़ ब्रजवासी को, राधे राधे अंकल जी। ब्रजवासियों को भी प्रणाम करना। ये 4 चीज़ को सबसे पहले आप वृंदावन आने के बाद करना जो है। और हम 5वां चीज़ गोपेश्वर महादेव, जो गोपियों के रूप में महादेव जी विराजमान है। साक्षात महादेव जी गोपियों के रूप में है, और यहाँ तो जाना ही चाहिए आपको। कम से कम ये 5 चीज़ आपको जाना है। अरे टिक्के खाना, गोलगप्पे खाना, ये तो बात की बात है। सबसे पहले आपको दर्शन अच्छे से होना चाहिए। और वृंदावन परिक्रमा, हर गोवर्धन जी का परिक्रमा भी हम लोग किए, वृंदावन परिक्रमा किए, और बरसाना भी। हाँ, सबसे बड़ा चीज़, वृंदावन तो हर कोई आ जाता है, लेकिन बरसाना कोई जाता है। मान लीजिए 1 लाख लोग आते हैं वृंदावन में, उसमें से 10,000 लोग ही बरसाना जा पाते हैं, क्योंकि बरसाना राधा रानी का निजी धाम है, जहाँ पे वो वास करते हैं। वृंदावन में भी वास करते हैं, लेकिन बरसाना उनका घर है, और वहाँ पे तो कोई जा सकता है, जन्मस्थान है, वहाँ पे तो कोई जा सकता है दर्शन करने के लिए। तो ये सब श्री जी की लीला है। हम लोग तो बस उनके
कृपा पात्र से ही आए थे, अभी तक है और आगे तक संभालते रहेंगे। अब तो कामना है कि जब भी आएंगे मतलब जॉब ज्वाइन करने के बाद कभी भी छुट्टी मिलेगा तो सबसे पहले यहीं आना है और कहीं नहीं जाना है। मेरे यहाँ का व्यवस्था पूछो। हाँ पूछता हूँ। मतलब आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? पहली बार नहीं, आया तो दूसरी बार हूँ, लेकिन पहले जब आया था मैं आया था आपका 10 साल पहले, तो तब हम लोग घूमने के चक्कर में आए, दर्शन करने के चक्कर में नहीं। मथुरा आए, वृंदावन आए, घूम के चले गए, ऐसे दर्शन कर लिए। इस बार जो आया हूँ ना, सब अपने क्या बोलते हैं प्रेमानंद महाराज जी गुरु जी के कृपा से उनको सुनना शुरू किया, फिर आराम जपना शुरू किया, फिर श्री जी की कृपा हुई तो दर्शन भी अच्छे मतलब खासे। अब तो आना जाना लगा रहेगा अब तो। श्री जी की कृपा बनी रही तो। एक मिनट पॉज कर, हो गया। तो आप यहाँ पर आकर के आपने कहाँ पर स्टे किया? सबसे पहले मैं आया था तो दोस्त लोगों ने वो 2 दिन के लिए वो लोग अपना होटल बुक किए थे, तो उनके साथ में जो बोला सज्जन 5 मिले थे उनके साथ मेरा स्टे हुआ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वो लोग चले गए तो फिर मैं वो होटल में से आ गया। तो फिर मैं यहाँ पे आते आते प्रेम मंदिर दर्शन किया। प्रेम मंदिर आने के बाद मैं देखा कि श्री जी का मतलब राधा रानी के नाम से होटल है, श्री जी धाम नाम ही आपको अट्रैक्ट कर गया। तो मैं आया तो सबसे पहले एक अंकल मिले मेरे यहाँ पे, बोले कितने दिन रुकना है? मैं कहा 1 दिन रुकना है मेरे को। बोले ठीक है, रूम खाली है, मैं रह गया 1 दिन। हर एक दिन सुबह उठते हैं, आज रहना है? हाँ जी अंकल जी रहना है। आज रहना है? हाँ जी अंकल जी। मतलब हर एक दिन रुकना है मेरे को। एक दिन तो मैं बताऊँ एक राधा रानी की कृपा कैसे रही, मैं सोचा कि आज मथुरा जाता हूँ, मथुरा दर्शन करके मैं चला जाऊँगा। मैं मथुरा के लिए बैग भी लेके चला गया था। मथुरा गया, मथुरा के लिए जा नहीं पाया, मैं बरसाना चला गया, मथुरा नहीं जा पाया, मैं चला गया बरसाना। फिर वहाँ से वापस आ गया, फिर रुक गया। अंकल जी बोले कि मेरे को, यहाँ के जो अंकल जी है वो बहुत सज्जन पुरुष है, उन्होंने बोला कि मैं बोला था तुमको बैग नहीं लेके जाना। मैं कहा अंकल जी मैं तो सोच रहा था जाना है मेरे को, पता नहीं श्री जी ने फिर खिंचला, नहीं अभी नहीं जा सकता तुम, पूरा अच्छे से सब दर्शन कर ले फिर जाएगा। तो यही मेरा शेड्यूल है, सुबह से लेकर दिन में 2 बार मैं जाता हूँ बांके बिहार जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ दर्शन, हर एक दिन छोड़ के वृंदावन परिक्रमा। यहाँ पे जो खुशी मिलती है ना, एक होता है आनंद, एक होता है खुशी। आनंद मिलती है यहाँ पे, बयान नहीं कर सकते, मतलब बयान नहीं कर सकते। मतलब लोग हंसते हुए लोग मिल जाएंगे आपको, अंदर से जो आनंद होती है ना, ब्रज के वृंदावन में ही है। और ये बात मेरे को एक बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे हर कोई जो अगर बोलता है राधे, मतलब आपको जैसे साइड हटना हो तो राधे राधे, मतलब हर बात पे राधे। यहाँ पे कृष्ण जी का नाम कहीं नहीं सुनेगा आपको, बस राधे है तो वो एक ही। कहते हैं जब अपन राधा रानी को बुलाएंगे तो साक्षात कृष्ण भगवान के उनके साथ चले आते हैं। वो है तो एक ही, जो मैंने सुना है, जो मतलब जैसे वैसे तो राधा कृष्ण एक ही हैं, कथावाचकों से सुना है, कृष्ण जी का जो प्रेम का स्वरूप है वो राधा रानी है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। लेकिन यहाँ पे वृंदावन में आपको सब बोलेंगे राधे राधे, भैया राधे राधे। और प्रेमानंद महाराज जी का तो पूरा विश्व में अभी मतलब उनका जो वो तो साक्षात राधा रानी के रूप में ही बैठे हैं इधर। अब एक बार उनके संगत में मतलब दर्शन मिलना, मतलब जैसे बोलते कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, हमारे यहाँ पे राधा वल्लभ जी हैं जिनका दर्शन दुर्लभ हुआ जाता है। और राधा रमन जी सबसे छोटे सरकार है लेकिन सबसे प्यारे सरकार है। तो आप ऐसे जो अच्छे मतलब कि बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, गोपेश्वर महादेव, हाँ मोटे गणेश है एक, वो भी दर्शन कर सकते हैं आप। पर है ये सब मतलब आपको जब जाएंगे गाइड कर देंगे, जैसे आपका निधि वन हो गया, निधि वन बहुत बढ़िया है, ऐसे नंदगांव हो गया, मथुरा हो गया, गोकुल हो गया, हाँ यमुना जी हो गया। यमुना जी में बहुत सारे घाट है जहाँ पे आपको बहुत सारे संत पुरुष मिलेंगे। आपको परिक्रमा करेंगे तो आप परिक्रमा मार्ग में जाएंगे तो यमुना घाट में आपको बहुत पुराने से संत मिलेंगे जो कि पूरा यमुना घाट में रहते हैं, रात को भी ठंड में, मतलब इतनी ठंड में हम लोग घूम नहीं सकते, वो लोग रात को ही यमुना किनारे ही रहते हैं और अपना श्री जी की कृपा से अपना पूजा जो भी उनको श्री जी ने काम दिया वो करते रहते हैं। तो वृंदावन आप आइए तो एक बार आइए, लेकिन जाने का मन नहीं करेगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं जाने की जब अभी तक भी मेरे को पता नहीं कब जाऊँगा मैं, श्री जी की कृपा कब होगी मतलब कब जाऊँगा, लेकिन जब तक हूँ मैं तब तक तो मैं खुशी नहीं हूँ, आनंद हूँ, आनंद में हूँ मैं। अच्छा, जैसे अभी आप हमें जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो अभी आप श्री जी धाम में आप बैठे हुए हैं अभी, हाँ। तो यहाँ पे आप पिछले 10 दिनों से रुके हुए हैं? 10 दिनों से। तो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको, थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए। जैसे घर की, जैसे कोई हाल पूछता है कि कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ मतलब जैसे होता है ना, आपको ऐसा यही लग रहा एक है एनवायरमेंट ऐसा, एक घर में ही रुके हुए हैं, एक ऐसा एनवायरमेंट है कि मैं अपने घर में ही रुका हुआ हूँ। अंकल जी आके रात को देखते हैं कि मैं रूम में हूँ, बाहर चला गया हूँ, दरवाज़ा बंद करना है,
तो जैसे घर में होता है ना कि यार बच्चा आ गया कि नहीं आ गया, लेट आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ चेक करते हैं। जैसे घर के एनवायरनमेंट होता है ना, वैसे ही श्रीजी धाम होटल में वैसा ही है। होटल तो नहीं है, घर जैसा ही है। मैं तो वो अंकल जी को बोला कि आप कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, जब भी मैं आऊँगा इधर ही रुकूंगा। श्री जी की कृपा से तो अब आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि उनके बिना तो रहा नहीं जाएगा। पता नहीं उनकी जो कृपा होगी कब बुलाएंगे फिर, लेकिन आने की तो पूरी कोशिश रहेगी उनकी और कृपा हम से। खुद यहाँ स्टे कर रहे हैं, हमें तो खैर 2 दिन हो गए हैं, बट अच्छा। 2 दिन में भी यहाँ एकदम इतना पॉजिटिव वाइब्स आए। यहाँ के जो अंकल जी हैं और पंडित जी हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे, व्यवस्थाएं तो हैं ही एक नंबर। आप क्या क्या जगह मतलब दर्शन किए हैं? मैंने तो एक्चुअली मैं तो आता रहता हूँ, अभी चौथी पांचवी बार आया हूँ। अच्छा। तो वैसे तो पूरा कर चुका हूँ, इस बार तो आज मैंने वृंदावन करा है पूरा, बांके बिहारी, प्रेम मंदिर। अच्छा। और मेनली मेरा तो अभी मोटिव था आज मतलब इंटरव्यू लेने के हिसाब से, यूट्यूब अच्छा। के हिसाब से, तो मैं ज़्यादा दर्शन नहीं किए, बट थोड़ा सा वीडियोस वगैरह के हिसाब से। बाकी वैसे तो मैं कर चुका हूँ, पहले भी आता रहता और हूँ। महाराज जी के दर्शन हो गए? हाँ, उनके हो नहीं पाए एक्चुअली। आज मैं गया था वहाँ पे सुबह 9 बजे के। अच्छा, तो, अपना सत्संग के लिए टिकट कूपन लेना पड़ता है? बट वो चले जाते हैं 9 बजे तो। नहीं नहीं, 9 बजे नहीं, आपको अगर कल के सत्संग में जाना है तो आज 9 बजे आपको कूपन लेना पड़ेगा। तो अगर आज हाँ, तो 9 बजे से पहले पहले उनका कूपन खत्म हो जाता है, तो 8 बजे चले जाते हैं तो आपको कूपन मिल जाएगा। और 2 बजे आपको जाना पड़ेगा, 2:30 बजे से उनका सत्संग शुरू होता है, वो परिक्रमा के बाद उनका। तो वहाँ जाएंगे एक बार। चलता है 9 बजे तक? नहीं नहीं, 2:30 बजे से चलता है आपका 4 बजे तक, 4:30 5 बजे तक चलता है। फिर उनका एकांतिक चलता है, प्रश्न काल चलता है। अगर आपको कोई प्रश्न स्पेसिफिक पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वो तो साक्षात राधा रानी के रूप में ही बैठे हैं, उनकी कृपा से ही राधा रानी का नाम आया, उनकी कृपा से ही वृंदावन धाम का दर्शन मिला। सब कुछ जो मिला मैं आपको बोल रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी गुरु जी की कृपा से, और किसी की कृपा नहीं। अच्छा, जो भी अगर वृंदावन अगर आना चाहें, कहीं दूर दूर से जो लोग आते हैं, तो उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे ये श्री जी धाम? बिल्कुल, जैसे राधा रानी जी की हमारे माँ जी के नाम से ही हैं। आप आइए वृंदावन धाम, अच्छे से दर्शन करिए। और ये श्री जी एकदम धाम प्राइम में लोकेशन पर है। हाँ। यहाँ पे ये जो कहीं भी आपको जाना हो वृंदावन में, तो एक जो है प्रेम मंदिर जो है प्राइम पूरा लोकेशन है। मतलब ऑन द और उसके जस्ट पास में ही ये बना हुआ है ये श्री ऐसी धाम। जगह में ये लोकेशन में है जहाँ से आगे थोड़ा इस्कन है, जो इस्कन आगे है, पीछे प्रेम मंदिर है, बीच में थोड़े से आगे चौक में परिक्रमा मार्ग है। राधा केली कुंज गुरु जी की प्रेमानंद महाराज जी का थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो केली कुंज भी इधर ही है। और बांके बिहारी भी थोड़ा सा, बांके बिहारी भी 2 किलोमीटर में 10 रुपए में आपको छोड़ और देगा। उससे थोड़ा और आगे निधिवन। 1 किलोमीटर बाकी बिहारी। बांके बिहारी जी पूरे पास में 1 किलोमीटर में है। बांके बिहारी है। और प्रेम मंदिर तो ½ किलोमीटर 200-100 मीटर में है, इस्कन आगे है। मतलब पूरा सेंटर ऑफ द वृंदावन में ये होटल है। मैं तो पूरा रिकमेंड करूंगा कि आप आइए वृंदावन धाम, श्री जी की कृपा से दर्शन करिए और श्री जी धाम में ही रुकिए। राधे राधे। राधे राधे।